हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं डिजाइनर मोनिका। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल शर्ट की कटिंग सिखाई थी। आज हम उसकी स्टिचिंग सीखते हैं कि किस तरह से स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम बुकरम पर गला काटना सीखेंगे। इसका गला हमने 3 इंच चौड़ा रखना है। 3 इंच का इस तरह से निशान लगाना है बुकरम पे। बुकरम इस तरह से ऑन फोल्ड रखनी है आपको। 3 इंच का गला लेना है तो ये 4 इंच का होना चाहिए। इस तरह से हमने ऑन फोल्ड एरिया यहाँ रखा और 3 इंच का निशान यहाँ दिया। और कितना डीप रखना है, डीप हमने 7.5 इंच रखना है। कोई भी प्लेन नेक ले लीजिए, राउंड, या मैं इस तरह से दीपक शेप ले रही हूं। इस तरह से हम कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे राउंड शेप इस तरह से ले लेंगे या स्वीट हार्ट इस तरह से ले लेंगे। पहले हम दीपक शेप की कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने ये शेप ली और अब हम बुकरम की कटिंग करेंगे। बुकरम की कटिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जितना हम पीस यहाँ से लेंगे उतना ही हम बैक से लेंगे। ये हमारी बुकरम की कटिंग हो गई। अब सबसे पहले हमने जो शर्ट की कटिंग की थी उसमें से एक्स्ट्रा कपड़े का इस तरह से पीस ले लेना है, जिसके ऊपर हम ये नेक रखेंगे। ये अपोजिट साइड लेना है, उल्टी साइड हम इसको रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट इस गले को रखेंगे। आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ होना चाहिए। जो सेंटर लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो हमारा सेंटर है बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरह से। नहीं तो आप इसको पिन्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको पिन लगाकर छोड़ देंगे ताकि ये कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करे। अब हमने शर्ट का फ्रंट हिस्सा लेना है। उससे पहले हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सेंटर लाइन जो ली है वहां से हम दोनों साइड 3-3 इंच का मार्क करेंगे। 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से। ये गला बहुत अच्छे से रखना सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर सही तरीके से नहीं रखा गया तो वो गला घूमता रहता है। इसीलिए ये पूरा 6 इंच का आ गया है गला। 6 इंच यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये सेंटर लाइन आ गई। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए गला बहुत अच्छे से इसके ऊपर जुड़ गया है। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो गला आप बनाते हैं कपड़े पर, वो कपड़ा भी लेंथ में लेना चाहिए। विड्थ में कई बार वो सही सेटिंग में नहीं आता। कोशिश करना कि लेंथ में ही लें। अब हम इसकी साइड से कटिंग करेंगे। गला बनाने के लिए कभी भी आपको पहले गले की कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से पहले आपने बुकरम के ऊपर गला तैयार करना है और उसके बाद गला शर्ट पर लगाना है। अब हम इसका आउटर से फोल्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से आउटर से स्टिच लग गया है। अब हमने चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल सेंटर लाइन के बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये दोनों साइड से हम चेक करेंगे कि ये देखिए बिल्कुल इवन है। और आपने यहाँ पर सेंटर लाइन भी चेक कर लेनी है कि ये सेंटर में ही आ रही है या नहीं आ रही। अब हम सेंटर कट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर कटिंग हम करेंगे। इससे हमें शर्ट में सेंटर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम शर्ट का फ्रंट पीस लेंगे। ये देखिए, आप
आपने ये शर्ट का फ्रंट पीस लेना है और उसको सीधा रखना है, और ये जो पीस हमने इस तरह से तैयार किया है उसको भी सीधी साइड उसके साथ रखना है। ये शर्ट का सेंटर भी आप ले लीजिए। अब हम शर्ट का सेंटर लेकर उस पर लाइन लगाएंगे। वैसे उस पर क्रीज लाइन भी बन जाती है, उस पर हम क्रीज भी बना लेते हैं इस तरह से सेंटर रखकर। जब हम कटिंग करते हैं तो ये क्रीज लाइन ऑलरेडी बन जाती है इस तरह से। अब ये सेंटर और ये सेंटर आपका दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए, नहीं तो गला सेंटर में नहीं आएगा। अब सबसे पहले हम दोनों सेंटर लाइंस को मिलाएंगे और सेंटर में ही स्टिचिंग लगाएंगे। अब हम बिल्कुल बुकरम के पास से स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे कि इसमें कोई भी कपड़ा कहीं से इकट्ठा नहीं हुआ होना चाहिए और ये बिल्कुल सेंटर में आया है या नहीं आया। इसे ऐसे सेंटर में बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए, ये हर जगह से बराबर आ रहा है, यहाँ से दोनों नेक बराबर और ये सेंटर पॉइंट भी बराबर। अब हम कटिंग करेंगे गले की। गले की कटिंग में हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है और उसके बाद कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, पर ये ध्यान रखना है कि वो स्टिचिंग लाइन को टच नहीं करने चाहिए। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करते हुए हम ऊपर का स्टिच लगा दें। इसमें हमें बहुत अच्छे से ये ध्यान देना है कि जब हम ऊपर का स्टिच लगा रहे हैं तो कपड़ा हम इस तरह से फैलाएंगे, सेंटर को सेंटर में लाने देंगे। कई बार क्या होता है कि ऊपर का स्टिच लगाते हुए हम कपड़ा इस तरह से घुमाते जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ झोल इकट्ठा हो जाता है। आपने कपड़े को उसी डायरेक्शन में ही ऐसे करना है, सेंटर को सेंटर में ही लेना है। और देखिए, एक भी झोल इसमें नहीं आ रहा। ये देखिए कितना अच्छे से ये गला रेडी हो गया है। आप इसकी शेप देखिए कितना सुंदर रेडी हो गया है ये। अब हम बैक नेक कैसे कटिंग करनी है और कैसे उसको तैयार करना है वो देखते हैं। फ्रंट नेक हमने 3 इंच का लिया है, ये हम 2.25 पे मार्क करेंगे और जितना डीप रखना है उतना डीप रखेंगे। जैसे ये हम 6 इंच का बना रहे हैं, 6 से 6.25 इंच मार्क करना है। इस तरह से राउंड शेप देनी है और इसको काटते हैं। ये बैक नेक की कटिंग हो गई। इस पर हम उरे पट्टी लगाएंगे, जिसे बाय स्ट्रिप बोलते हैं। बाय स्ट्रिप के लिए बिल्कुल डायगोनल कपड़ा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डायगोनल कपड़ा इस तरह से लेंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट स्क्वायर से इस तरह से आएगा। ये हम बाय स्ट्रिप अलग कर रहे हैं, जिसे उरे पट्टी कहते हैं। अब हम इसको बैक नेक से लगाएंगे। फ्रंट लेना है बैक नेक का। इस स्ट्रिप को हम ऊपर की साइड रखेंगे, हल्का सा ऊपर, और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। आपने ये ध्यान देना है कि इस स्ट्रिप को ना हमने खींचना है और ना ही लूज छोड़ना है।
धीरे से उसके साथ रखना है, गले की कटिंग के साथ, ऐसे ही इसको घुमाते हुए। कई लोगों की बाई स्ट्रिप अच्छे से नहीं लगी हुई होती, उसमें काफी झोल दिखते हैं। उसका कारण ये होता है कि एक तो वो बाई स्ट्रिप पूरी बाइस नहीं होती, इसीलिए उसमें झोल आते हैं। और ये स्ट्रिप कभी भी खींच के नहीं लगानी चाहिए। इस तरह ये स्ट्रिप लग गई। अब जो इसका जहां हमने स्टिचिंग की है उस पर भी हमें कट्स लगाने होंगे इस तरह से, पर ये ध्यान देना है कि वो स्टिचिंग से दूर हो। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हमने कैसे फोल्ड करना है, इस मार्जिन को पकड़ के रखना है और इस स्ट्रिप को उसके ऊपर घुमा देना है इस तरह से। उस मार्जिन के ऊपर हमने ये स्ट्रिप घुमा दी और ये जो हम स्टिच लगाएंगे उसी स्ट्रिप के ऊपर बिल्कुल टॉप पर लगेगी। बिल्कुल इवन मार्जिन देते हुए ये हम स्ट्रिप लगाएंगे। देखिए इसमें कहीं पे भी कोई झोल नहीं आएगा। कंप्लीट हो गया, फ्रंट और बैक नेक दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने दोनों शर्ट्स के तीरे को इस तरह से रखना है। ये जो बैक स्ट्रिप हमने लगाई थी उसको आउटर साइड में रखकर इसके बराबर में इसको रखना है और यहाँ पर स्टिच लगाना है। अब इस तरह से फ्रंट और बैक जुड़ गया और अब हम साइड की स्टिचिंग कर रहे हैं। साइड की स्टिचिंग मैंने आपको कटिंग में बताया था कि जैसे ड्रेस का साइज बड़ा होता है तो फिर उसमें हमें ये यहाँ से जो हम स्टिचिंग लगाएंगे यहाँ से थोड़ी सी आउटर बाहर शेप लेते हुए फिर हम हिप की साइज जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने साइड स्टिचिंग लगा ली। उसके बाद ये आप इसके घेरे और इस तरह से चाक फोल्ड कर लीजिएगा। और अब मैं आपको स्लीव लगाना बताती हूँ क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए स्लीव लगानी। अब हमने ये स्लीव ली एक, इसका बॉर्डर बना हुआ है इसलिए आगे से फोल्ड ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमने इसकी बॉटम 11 इंच ली थी। अब हम 11 इंच का मार्क करेंगे और सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली चीज़ है वो यहाँ की आती है कि वो स्टिचिंग लाइन प्रॉपर उस पर आती है या नहीं आती। और उसके लिए हम एक चीज़ और भी चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारी शेप इस तरह से आती है हम इसको इस तरह से डायगोनल कर लेंगे, जो अपनी शर्ट है उसको इस तरह से, और इसका मार्क कर लेंगे। ये देखिए प्रॉपर उसी के ऊपर आ रही है। कई बार नेक की वजह से ये थोड़े चेंजेस आ जाते हैं तो वो उससे चेक हो जाता है कि ये स्लीव उस पर पूरी आएगी या नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से ये चेक हो गया। अब हम स्लीव लगाते हैं। इस तरह से ये हमने बाजू तैयार कर ली। अब हम इसे चेक करेंगे कि उसके अंदर ये सही फिट आती है या नहीं आती। ये हमने सीधा कर लिया बाजू को, आर्म होल के अंदर इसे डालकर ये स्टिचिंग देखिए यहाँ पर इन दोनों को स्टिचिंग मिलानी है। इस तरह से ये जो शर्ट का स्टिच आ रहा है और स्लीव की स्टिचिंग आ रही है, इन दोनों को मिलाकर हमें पहले चेक करना है कि ये स्लीव पूरी उसके ऊपर आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से हो गई है। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे लगाएंगे। इसका हम मार्जिन बैक साइड रखेंगे
और इसका इस साइड, दोनों का रिवर्स मार्जिन हमें फोल्ड करना होगा इस तरह से। और यहाँ हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। कि हमने यहाँ दोनों मिला लिए और इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। जब आप स्लीव की स्टिचिंग करेंगे तब आपने एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि ये आप बिल्कुल ध्यान लेना कि आपने ये जो ये स्लीव हम इसके साथ जोड़ते हैं तो कई लोग इन दोनों को खींच स्लीव का कपड़ा ना खींच कर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी ये स्लीव का कपड़ा खींच के उसको पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। आप इसको बिल्कुल लूज छोड़ते जाएं। अगर इसका हल्का सा कहीं वेव आ भी रहा है तो उसको बीच में आने दीजिए, वो आउटर साइड में निकल जाएगा। देखिए से हमने स्टार्ट करना है। और आपने ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि ये जो मार्जिन होता है, ऊपर तीरे का मार्जिन होता है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये झोल देता है ऊपर। और इस तरह से आपने उसको बैक साइड में लेना है। और ये देखिए ये हल्का फुल्का जो झोल आएगा इसको आपने बिल्कुल खींच के ऐसे नहीं करना, नहीं तो वो घूमेगी। इसको आप लूज छोड़ दीजिए। ये जहाँ भी आप ऊपर की साइड आएगा उसको इस तरह से आपने ये कंप्लीट करनी है। ये देखिए कितने अच्छे से ये स्लीव चढ़ी है इस शर्ट के ऊपर। ये देखो कितना अच्छा स्टिच आ रहा है इस तरह से। और इस तरह से ये हमारी शर्ट कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।